हेलो बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे अतीत की जो घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध वृत्तांत ही इतिहास है। भारत का अतीत, विशेष रूप से उसके अतीत का प्रारंभ या प्राचीन काल, हमें पता है गौरवपूर्ण रहा है, किंतु अभी तक हमें उस गौरवपूर्ण अतीत का विधिवत रूप से लिखित क्रमबद्ध वृत्तांत प्राप्त नहीं हुआ है। क्रमबद्ध मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं मिला है कि बिल्कुल लिखा हुआ मिलता गया कि अब इसके बाद ये, इसके बाद ये। किंतु फिर भी क्या है, हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें आत्म प्रवचनाओं, आत्मकथाओं के स्थान पर मानव धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। और भारतीयों की इतिहास की परिभाषा भी अत्यंत व्यापक थी। प्राचीन काल में पुराण, इतिवृत्त, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी इतिहास के अंतर्गत माने जाते थे और इनमें तिथि कर्म की अपेक्षा युग परंपरा जानते हो ना, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग आदि, और घटनाओं के स्थान पर विचारधाराओं को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि उस समय हमारी जो प्राचीन भारतीय साहित्य है वो भरपूर हमारे पास था इतिहास का, और विपुल सामग्री से भरा पड़ा था। और इन्हीं के आधार पर जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने अपने प्रयास के द्वारा हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका क्रमबद्ध विवेचन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन भारत को जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। स्रोत मतलब साधन मतलब हम कैसे हमारे जो भारत का इतिहास है उसको जान सकते हैं। हमने यहाँ अपने भारत को या भारतीय इतिहास को जानने की सामग्री को 4 भागों में बांटा है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। पहला हमारा पॉइंट है हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, तीसरा पॉइंट हमारा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, और चौथा हमारा पॉइंट है विदेशियों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो है हमारा भारतीय धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो भारतीय मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस जो भारतीय भूमि है आदिकाल से ही धर्मपरायण रही है, और धर्म मानव जीवन को नियंत्रित और संचालित करने की ऐसी पद्धति है जिसका लक्ष्य मानव का सर्वांगीण विकास करना होता है। अब इस जो ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। हम सबसे पहले हमारे इस वीडियो में ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला ब्राह्मण ग्रंथ का हमारा पॉइंट है वेद। वेद के बारे में आप जानते हैं ना, वेद कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। वेद हमारे 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। तो ये वेद जो है हमारे ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है वेदों का। और वेद किससे बना हुआ है? संस्कृत भाषा के विद धातु से। वेद 4 है, इसमें सर्वाधिक जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है, इसीलिए इसे आदि वेद भी कहा गया है। इससे हमें किस बात की जानकारी मिलती है कि आर्यों के भारत में आगमन के पूर्व और भारत में आने से और उनके प्रसार के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। सामवेद में क्या है? देवताओं की। सामवेद में आप देखिए उस वेद का नाम है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते थे, सामवेद में, है ना। यजुर्वेद यज्ञ विधियों की, यज्ञ हम करते हैं, हवन जो हम करते हैं उसमें उसकी विधियों की विवेचना की गई है। चतुर्वेद में अर्थवेद सबसे परवर्ती मतलब सबसे बाद की रचना है, और इसमें ब्रह्म विद्या, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोटका, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अनेक विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमारे वेदों के बारे में है। इसके बाद जो वैदिक संहिता है उसमें भी मंत्र और सूत्र संग्रहित है जिनका निर्माण दर्शन प्राचीन ऋषि मुनियों ने किया था।
हमारा सेकंड जो ग्रंथ आता है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ब्रह्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। कालांतर में आर्यों के यज्ञ विधान और कर्म कांड अत्यंत व्यापक और जटिल हो गए, अतः उनकी प्रतिक्रियाओं को या प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई थी। हर किसी को समझ में नहीं आता था ना, इसीलिए इनकी रचना की गई थी। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण हैं। अब कौन कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद का कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण। ये आपके नेट जैसा एग्जाम अगर आप देंगे या जीके जो है आपके इससे तैयार हो रही है, तो ब्राह्मण आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? आपके पास है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का आपका पास है शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों के उपाख्यानों में बिंबिसार के पूर्व के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है जंगल, वन। इसको देखिए हम हिंदू धर्म ग्रंथों में वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आता है आरण्यक ग्रंथ। अरण्य शब्द से बनता है, जिसका अर्थ होता है वन, अर्थात इसका अध्ययन वनों में एकांत में किया जाता है। ये ज्ञान मार्गी ग्रंथ हैं और इनमें वैदिक धर्म के रहस्यवाद की झांकी मिलती है। 7 आरण्यक की जो संख्या है, इनकी संख्या है 7। इसके पश्चात आता है उपनिषद। आरण्यक के ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की रचना हुई है। उपनिषद 2 शब्द उप और निषद। उप मतलब समीप और निषद मतलब बैठना, समीप बैठकर कार्य करना, अर्थात गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद आर्यों के दर्शन का मूल आधार है। इन ग्रंथों में आर्यों ऋषि मुनियों की गुणतम ज्ञान समाहित है। अब कौन कौन से उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें जो मेन हैं उनके नाम है ईशावास्य, केन, कठ, मुंडक्य, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी नामक उपनिषद। इन उपनिषदों में हमें आर्यों के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात वेदांग, ये 6 हैं। वेदों को समझने और यज्ञों के वेदान और वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इनकी संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 हैं। विभिन्न शास्त्रों और विधाओं का इतिहास सर्वप्रथम इन्हीं ग्रंथों में मिलता है। इसके पश्चात होता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, इन ग्रंथों में भी ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए हैं और इनकी ये 3 संख्या है: श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत्र सूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन है। ग्रह सूत्र में गृहस्थी से संबंधित बातें, संस्कार और कर्मकांडों के बारे में है और इससे हमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और धर्म सूत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्था का विवेचन हुआ है। इसके पश्चात आता है हमारा ग्रंथ स्मृति साहित्य। इतिहास के संकलन के लिए स्मृतियों का विशेष महत्व है। स्मृतियों में तत्कालीन सामाजिक संगठन, सिद्धांतों, नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वस्तुतः प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी हमें इसी से उपलब्ध होती है। स्मृतियों की संख्या अनेक है, परंतु मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति इसमें प्रमुख है। इसके पश्चात महाकाव्य। आपको पता है महाकाव्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ये महाकाव्य भी देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक दशा, सांस्कृतिक समृद्धि और रहन सहन आदि का विशद वर्णन करते हैं। इसके पश्चात हमारा आता है पुराण।
पुराणों की संख्या 18। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। आपके जब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1-1 नंबर के, तब उसमें आपसे पूछा जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है, तब आप लिख सकते हैं 18। कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। पुराणों के अंतर्गत 5 विषयों का वर्णन साधारणतः हुआ है। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनन्वंतर और वंशानुचरित्र, इन 5 चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। तो पुराणों में प्राचीन आर्य राजवंशों, राजाओं के चरित्र और उसके इतिहास का हमें आख्यान संग्रहित होता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में पुराणों की से हमें बहुत अधिक सहायता मिलती है। पुराणों से हमें प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास के संबंध में अनेक घटनाओं की या विषयों की जानकारी भी मिलती है। धन्यवाद।